Hello students, myself Dr. Swati Vyas welcomes you all to TPC Ayurveda classes. TPC मतलब theoretical, practical and clinical aspect about Ayurveda. इससे पहले के वीडियो में हमने दीर्घजीविती अध्याय के अंतर्गत वर्णित आयुर्वेद अवतरण को पढ़ा और समझा था। अब आज हम पढ़ेंगे षड पदार्थ के बारे में। तो षड पदार्थ के बारे में कहाँ दिया गया है? दीर्घजीविती अध्याय जो कि पहला अध्याय है, उसके श्लोक नंबर 28 और 29 में षड पदार्थ का सर्वप्रथम नामकरण किया गया है। उसके बाद 43 से लेके 52 नंबर के श्लोक में षड पदार्थ का विस्तृत वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं। षड पदार्थ सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तच्छ ज्ञात्वा तंत्रोक्त विधिम अस्थिता। ये 28वें नंबर का आखिरी लाइन है श्लोक का और 29वें का पहला लाइन से मिला के ये श्लोक बनता है। षड पदार्थ बहुत आवश्यक है आयुर्वेद के अंतर्गत चिकित्सा करने के लिए। जो षड पदार्थ का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या होते हैं हमने वैशेषिक दर्शन से लिया है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इन 6 को षड यानी 6 और पदार्थ यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई अर्थ होता है, जो हम पदार्थ में पढ़ चुके हैं, जिनसे किसी कार्य का संपादन होता है। तो ये वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, उन सबको इस 6 में बांटा गया है। ठीक है। हम आयुर्वेद में वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत वर्णित षड पदार्थ को एज इट इज लेते हैं, बस उसके क्रम को बदल देते हैं। क्रम को बदलते हुए आचार्य चरक लिखते हैं सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्य कर्माणि कर्म च। अब ये क्रम परिवर्तन क्यों किया गया है? ये क्रम का जो परिवर्तन है, ये हम चिकित्सा को परिप्रेक्ष्य में रख करके करते हैं। चिकित्सा के अंतर्गत हमें क्या करना रहता है? जो बढ़े हुए दोष हैं उनको घटाना है, और जो घटे हुए दोष हमारे अंदर रहते हैं उनको बढ़ाना रहता है। यानी धातु साम्यता की क्रिया को करना होता है दोषों के सामंजस्य से, है ना। उसके लिए हमें सामान्य और विशेष की आवश्यकता पड़ती है। अब ये सामान्य और विशेष क्या है, इसको आगे समझेंगे। तो हम जिन द्रव्यों का चयन करते हैं, उनमें हम सबसे पहले उनके गुण के कारण उन द्रव्यों की ओर आकर्षित होते हैं। तो पहले गुण आता है, क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद उसकी जो फिजिकल, जो पार्थिव चीज होती है, द्रव्य, वो इंपॉर्टेंट होता है। और इसके पश्चात वो कोई भी कर्म कैसा कर रहा है वो देखना पड़ता है, और समवाय यानी इनसेपरेबल संबंध से जो रहते हैं। तो आचार्य चरक ने, या यूं कहें कि आयुर्वेद ने, षड पदार्थ के इस क्रम को इस क्रम में परिवर्तित कर दिया चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में। अब हम देखते हैं कि जो नव न्याय दर्शन है, उन्होंने 7 पदार्थ माना है। 7 पदार्थ कैसे? उन्होंने इन 6 पदार्थों को के साथ साथ अभाव को भी एक पदार्थ माना है। अभाव के लिए बार बार ये प्रश्न उठता है, कई आचार्य बोलते हैं कि अभाव को मानना चाहिए, लेकिन अभाव है क्या? किसी चीज का ना होना ही अभाव है। और अभाव हम बाकी शास्त्रों में तो मान सकते हैं, पर चिकित्सा के क्षेत्र में धातु साम्य क्रिया तक पहुंचने के लिए, जो कि मुख्य प्रयोजन है आयुर्वेद का, उसमें अभाव की कहीं कोई भागीदारी नहीं है। इसलिए हम अभाव को पदार्थ नहीं मानते हैं। ठीक है। अब षड पदार्थ को विस्तार से समझते हैं। तो षड पदार्थ में सबसे पहले सामान्य और विशेष को समझेंगे, जो कि हमारा सबसे प्रमुख सिद्धांत है। और आचार्य चरक ने सबसे पहले सामान्य विशेष सिद्धांत को ही बताया है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है पीजी के एग्जाम में। तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्य तु। ये 44वां नंबर का श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें आचार्य बताते हैं सर्वदा यानी हमेशा,
सर्वभावानाम मतलब एक जैसे भाव वाले पदार्थों के, सामान्यम वृद्धि कारणम एक जैसे भाव वाले पदार्थों के सेवन से वृद्धि होती है, उसे सामान्य कहा जाता है। ह्रास हेतु विशेषश्च, और अगर हम विशेष पदार्थों का प्रयोग करेंगे तो उससे किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का ह्रास होता है। और प्रवृत्ति उभयस्य तु, और शरीर के लिए ये दोनों ही क्रियाएं बहुत जरूरी है। सिर्फ सामान्य से हम वृद्धि कराते जाएंगे तो सही नहीं है, और सिर्फ ह्रास कराते जाएंगे तो वो भी सही नहीं है। जैसे हम अगर इसको एक वाक्य में समझना चाहें तो हमारा शरीर एक मशीन के रूप में काम करता है, जिसमें हम इनपुट्स डालते हैं, जो भी हम इनटेक करते हैं, आहार, औषधा इत्यादि, वो हमारे शरीर में जाता है और फिर पूरा शरीर एक प्रणाली तंत्र के तहत कार्य करता है, और फिर हम मल का उत्सर्जन करते हैं, निष्कासन करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, है ना। तो ये एक प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए समय समय पर हमें वृद्धि की जरूरत पड़ती है और समय समय पर ह्रास यानी विशेष की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों के सहयोग से ही हमारा शरीर सुचारू रूप से संचालित होता रहता है। यानी सभी सेम भाव वाले पदार्थों से सामान्य की वृद्धि का होना और विशेष पदार्थ वालों से विशेष की उत्पत्ति यानी ह्रास का होना, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे कि सामान्य एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथकत्व, तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य। यानी यहाँ पर बोलते हैं कि जब एकत्व कर, एक जैसे से हमें एकत्व का बोध होता है, माने उनके योग का बोध होता है, और विशेषस्तु पृथकत्व, जो डिफरेंस बताते हैं वो विशेष। जैसे हम कभी रोग देखना चाहें, बुखार है तो हम सिर्फ, अगर हमारे पास कोई बुखार का मरीज आता है, ज्वर का रोगी आता है, तो हम उसमें निदान कैसे करेंगे? वो हो सकता है कि वो फीवर उसे टाइफाइड के कारण हो सकता है मलेरिया के कारण हो, या अन्य कई कारणों से हो। तो ये जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इसके लिए हमें विशेष की जरूरत पड़ती है। वो हमें पृथकत्व का, अलग अलग दो वस्तुएं देखने में अगर एक जैसी हैं लेकिन फिर भी एक जैसी ना हो, मतलब उनमें जो डिफरेंस बताने के लिए जिसका प्रयोग होगा वो विशेष के कारण होता है, और जो हम कंबाइंड करते हैं वो क्राइटेरिया जो होते हैं वो एकत्व कराते हैं। तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य। इस श्लोक के द्वारा ये बताया गया है कि सामान्य और विशेष किस प्रकार से काम करते हैं। इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझने के लिए आचार्य चक्रपाणि सामान्य को 3 भागों में बांटते हैं, और इन्हीं 3 को विशेष में भी बांटते हैं कि द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। उसी प्रकार से विशेष के अंतर्गत द्रव्य विशेष, गुण विशेष एवं कर्म विशेष। इसको इस उदाहरण से बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम द्रव्य सामान्य, अगर हम ऐसे द्रव्यों का, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मांस का सेवन करें, किसी भी प्रकार से हम मांस धातु का सेवन करते हैं, मांस द्रव्य का सेवन करते हैं, तो शरीर में मांस धातु की वृद्धि होगी, ठीक है। और उसके अपोजिट अगर हम कोई ऐसे जो मांस धातु के विपरीत हो उनका सेवन करेंगे तो मांस धातु का क्षय होगा। उसी तरह से गुण सामान्य के अंतर्गत हम कोई ऐसे पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, जैसे जो गुरु है ना, जो स्निग्ध है, ऐसे गुण वाले द्रव्यों का जब हम सेवन करते हैं तो उससे क्या होगा? हमारे शरीर में कफ दोष की वृद्धि होगी, है ना। कफ दोष सामान्य के कारण उसमें इकट्ठा होता चला जाएगा। उसके विपरीत गुण वाले द्रव्य जो कि गुरु और स्निग्ध के विपरीत है, यानी लघु और रुक्ष द्रव्यों का सेवन अगर हम करेंगे तो वहां पे क्या होगा? कफ धातु का कफ दोष का ह्रास होगा। तो ये हुआ सामान्य और विशेष। उसी प्रकार से कर्म को भी देखें तो कर्म में क्या है कि हम अगर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, बैठे रहते हैं, आस्या सुख हम काम करते हैं, हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में कफ दोष की वृद्धि होगी समान कर्म करने से। मतलब आप बहुत सारे काम जो है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो उन सब से कफ दोष की वृद्धि होगी। और उसके विपरीत विशेष के लिए हम दौड़ते भागते रहेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो कफ दोष का ह्रास होगा, है ना।
तो ये सामान्य और विशेष, ऐसे ही आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा के लिए क्या कहा है कि उनका सिद्धांत है बढ़े हुए दोष को घटा देना, जो घटे हुए दोष हैं, जो मात्रा हमें चाहिए। अब दोषों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमें सम्यक मात्रा चाहिए होती है शरीर में, तो जो घटे हुए हैं उनको बढ़ा देना, बढ़े हुए को घटा देना, और जो सम अवस्था में है, जो हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार है, उनको सम पे धारण करके रखना। यही सामान्य विशेष सिद्धांत की मूल अवधारणा है। सठ पदार्थ में सामान्य और विशेष को देखने के बाद अब हम बाकी बचे हुए 4 पदार्थों को देखेंगे। द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय। इसका वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं, खादिन्य आत्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। अर्थात ख यहाँ पे आकाश महाभूत को बोला गया है, और आदि यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत, आत्मा है ना, मन और काल, दिशा, ये 9 मिला करके द्रव्य के संग्रह को बनाते हैं। यानी ये हो गए 9 कारण द्रव्य, और इन कारण द्रव्यों से असंख्य कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। द्रव्यों को हम मुख्यतः 2 भाग में बांट सकते हैं, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम और निरिंद्रियम अचेतनम। यानी जिसमें चेतना हो, जिसमें इंद्रियां चेतनशील हो, उन्हें कहते हैं सइंद्रिय। दूसरा निरिंद्रिय, यानी जिनमें चेतना ना हो, जिनकी इंद्रियों में कोई चेतना नहीं होती है, उन्हें निरिंद्रियम अचेतनम। यानी इसको सिंपल समझना चाहे तो ये लिविंग थिंग्स और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, इसके बाद वाले श्लोक को देखिएगा। अब यहाँ पे बोला है, सार्था गुर्वादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादया गुणा प्रओक्ता। ये गुण है जिनको विस्तार से समझाया है। उसके बाद वाले श्लोक के कंप्लीट करते हुए 49 श्लोक को आचार्य कहते हैं, प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते। तो पहले अपन ये द्रव्य समझ गए, ये द्रव्य का श्लोक था 48। अब 49 नंबर में गुण को समझाते हुए आचार्य यहाँ पे संख्या का वर्णन कर रहे हैं। स अर्था यानी वैशेषिक गुण जो है हमारे 5, स अर्था में 5 हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गुर्वादयो यानी गुर्वादि 20 गुण, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, ये। फिर यहाँ पे बुद्धि और प्रयत्नांता, ये बुद्धि प्रयत्नांता इन्होंने 2 लिखा है, ये आध्यात्मिक गुण है जो कि 6 हैं। इन सब का विस्तार से वर्णन अपन बाद में पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान में। और परादया यानी परादि गुण जो कि 10 है। यानी कुल मिलाकर के कितने हो गए, ये हो गए 41 श्लोक गुण। तो 41 गुणों को आचार्य ने समझाया है। इसको विस्तार से वर्णन हम पदार्थ विज्ञान के लेक्चर्स में करेंगे। अब आ गए हम तीसरे पे। तीसरा पदार्थ है हमारा कर्म। तो कर्म के लिए प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। जो हम विभिन्न चेष्टा करते हैं, जो कार्य करते हैं, जिसमें हमारा मूवमेंट होता है किसी भी तरीके का, उसे कहा जाता है कर्म। कर्म के भेद अलग हैं, जो 5 उत्क्षेपण, अवक्षेपण, गमन, प्रसारण, आकुंचन, इसको कर्म कहा जाता है। फिर आ गया हमारा समवाय। समवाय को समझाते हुए आचार्य कहते हैं, समवायो अपृथक भावो भूम्यादिनाम गुणैर्मतः स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुण। यानी समवाय क्या होता है, इनसेपरेबल संबंध को समवाय कहा जाता है, जिसको अलग ना किया जा सके। तो एक एग्जाम्पल देखिए, किसको किसको अलग नहीं कर सकते हम। अपने जीवन से वाइटल फोर्स, जो एनर्जी है, जो जीवन है, उसको अलग अगर हम कर देंगे तो फिर उसे जीवित नहीं कहा जाएगा। हमारे शरीर रह जाता है लेकिन सांसें नहीं रह जाती हैं। तो इनसेपरेबल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी द्रव्य है, एग्जाम्पल के लिए जो हम फल ले रहे हैं, आम है, अमरूद है, सब पके हुए, ये सब मीठे होते हैं। तो इनमें जो मिठास होती है, जो मधुर रस होता है, वो समवाय संबंध से रहता है। अब अगर हम उस रस को बदल दें, आप ये कहेंगे कि जब फल कच्चा होता है तो मधुर नहीं होता, खट्टा होता है, तो फिर वो उसका स्वरूप बदल जाता है उस द्रव्य का, फिर वो
कच्चा आम कहलाएगा, कच्चा अमरूद कहलाएगा, इस प्रकार से। तो ये समवाय संबंध। अब हम जब समवाय संबंध बोल रहे हैं, सभी वस्तुएं पंच महाभूत से मिलकर बनती हैं, तो जो पंच महाभूत होते हैं उन सब के अपने अपने गुण होते हैं जो उनमें समवाय संबंध से रहते हैं। जैसे सबसे पहले पृथ्वी, पृथ्वी में गंध रहता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है ये समवाय संबंध से आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी महाभूत में रहते हैं। अभी इससे पहले हमने षड पदार्थ में से द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय, संख्या आदि देखी और समवाय की परिभाषा देखी थी। अब हम देखते हैं बचे हुए द्रव्य, गुण और कर्म की परिभाषा। इसमें आचार्य क्या बताते हैं, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत तद द्रव्यम, यानी जिसमें आश्रित होते हैं कर्म और गुण समवाय संबंध से उसे द्रव्य कहा जाता है। किसी भी द्रव्य में कोई गुण होता है और उसी गुण के आधार पे वो द्रव्य कार्य करता है, और ये दोनों गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं किसी द्रव्य में। अगर किसी द्रव्य का गुण हम बदलेंगे तो उसका कर्म भी बदल जाएगा और परिणाम स्वरूप द्रव्य का नाम भी बदल जाता है ना। इसके बाद हम देखते हैं गुण को। गुण यानी समवायी तु निश्चेष्टा कारणम गुना, यानी द्रव्य में समवाय संबंध से गुण स्थापित रहते हैं जो कि स्वयं में चेष्टा रहित होते हैं। द्रव्य उनके आधार पर चेष्टा जरूर करता है, पर गुण जो क्वालिटीज होती हैं किसी द्रव्य में वो स्वयं में चेष्टा रहित होते हैं। इसके बाद हम कर्म को देखते हैं। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यद अपेक्षते, अर्थात जो फिर से वही कर्म जो होते हैं वो किसी द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं, गुणों पर आधारित रहते हैं और कार्य करते हैं, यानी उसमें किसी भी द्रव्य का किसी चीज अन्य वस्तु से, अन्य पदार्थ से जो संयोग होता है, जो विभाग होता है, वो सब में कारण उसका कर्म होता है किसी भी द्रव्य का, जो कि गुण पर आधारित रहता है। कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यद अपेक्षते, जो कर्म होता है, जो कर्तव्य होता है, किसी भी क्रिया, जो क्रिया होती है उसे कर्म कहते हैं। और कर्म उसकी किसी की अपेक्षा नहीं करता, मतलब कर्म खुद ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे क्या कर्म करना है। कर्म को गुण की अपेक्षा करनी पड़ती है किसी भी द्रव्य में। चलिए अब हम इसमें एक जो बीच का श्लोक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं आखिरी में। 46 नंबर के श्लोक में त्रिदंड एवं आयुर्वेद का अधिकरण बताया गया है। त्रिदंड क्या होता है? सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग को त्रिदंड कहा जाता है। आचार्य कहते हैं सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत् लोक तिष्ठति संयोगा तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम, यानी सत्व, आत्मा और शरीर, ये तीनों को, हमारे शरीर को त्रिदंड की तरह धारण करते हैं। किसी भी चीज को हम अगर कार्य को संपादित करने की बात करें तो उसमें तीन का होना बहुत जरूरी होता है। तीन पायों के बगैर कोई वस्तु मूवमेंट नहीं कर सकती, चलित अवस्था में नहीं हो सकती। तीन के बिना कोई भवन नहीं जिस प्रकार बन सकता, उसी प्रकार इन तीन के बिना हमारा जो शरीर है, उसका जो हम वर्तमान में जीवन है हमारा, वो संभव नहीं होगा। और इसी से किस पुरुष की बनती है? लोक तिष्ठति, यानी इस लोक में जो पुरुष का अस्तित्व है, लोक और पुरुष, ये दोनों इसी त्रिदंड पर आधारित हैं।